हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए कक्षा 9th का सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं। देख सकते हैं आप लोग, विषय कोड आपका कितना है, 111 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव जो है 80 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, और सब्जेक्टिव 32 नंबर का। ठीक है, कुल मिला के बोले तो 112 प्रश्न है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं कौन कौन सा पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है भारत और नेपाल। ठीक है, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सी है भारत और चीन। ऑप्शन डी है भारत और भूटान। ठीक है, तो यहाँ पे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा खींचा गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। ठीक है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। ठीक है, तो मकालू पर्वत ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखने का क्या है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, शिव समुद्रम जलपात्र किस नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है, तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी पे है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं आपके एग्जाम में आज 16 मार्च को। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है चीन, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी मालदीव। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मालदीव। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ताकि इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बना लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं आपके सामने है, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी हुगली होगा यहाँ पे। ठीक है, हुगली लिख दिया गया है, हुगली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न तो हो गया। हाँ, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है मई से, ऑप्शन बी जून से, ऑप्शन सी जुलाई से, ऑप्शन डी अगस्त से। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा जून से। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका 7वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया 1965, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 2000। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2000 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर, नेपाल भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, और डी नंबर है इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी से नेपाल जो है अपना सीमा रेखा जो है साझा करता है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। ठीक है, तो यहाँ पे 9th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है, तो ऑप्शन ए दिया है गोसाई धाम, ऑप्शन बी मानसरोवर, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी दिया है सतपुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं आज। ठीक है, तो 11वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1950। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1872। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 12वां नंबर प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है जन्म दर, ऑप्शन बी मृत्यु दर, ऑप्शन सी प्रवास, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो जनसंख्या जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, तो 12 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद 14वां नंबर प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है तापी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी लूनी। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा लूनी। ठीक है, उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न है, नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगले प्रश्न है, देखते हैं क्या है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। ठीक है,
दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है डेल्टा, ऑप्शन बी मुहाना, ऑप्शन सी दोआब, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया है खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दोआब। ठीक है, उसके बाद 17वां नंबर प्रश्न है, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? ठीक है, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो ऑप्शन ए दिया है 20%, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 70%। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 70%। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मॉरिशस। ठीक है, तो यहाँ पे 18 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया 2001, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2012। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2001 में। ठीक है, उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है भूकंप, ऑप्शन बी दिया है बाढ़, ऑप्शन सी नाभिकीय आपदा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया है भूस्खलन। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय आपदा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हिरोशिमा, ऑप्शन बी नागासाकी, ऑप्शन बी पर्ल हार्बर, ऑप्शन डी हनोई। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हिरोशिमा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 22 में दिया हुआ है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है केगा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी कलपक्कम, ऑप्शन डी कांटी। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तारापुर। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 23 में दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 24वां नंबर प्रश्न है, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है दाईं तरफ, ऑप्शन बी बीच से, ऑप्शन बी दिया सी दिया है बाईं तरफ, ऑप्शन डी स्वेच्छा से। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बाईं तरफ। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 25वां नंबर प्रश्न क्या देखते हैं, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक है, तो ये 25 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 26वां नंबर प्रश्न है आपका, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, उसके बाद 27वां नंबर प्रश्न दिया है, लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन ए दिया है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी कोसूथ। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 28वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 28 में दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 29वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 29 में दिया हुआ है आपका, मैं ही राज हूँ कथन किसका है? ठीक है, मैं ही राज हूँ कथन किसका है? ऑप्शन दिया है लुई 15वां, ऑप्शन दिया लुई 14वां, ऑप्शन सी लुई 16वां, ऑप्शन डी नेपोलियन। ठीक है, तो यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लुई 14वां। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो ऑप्शन दिया वाल्टेयर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए और सीधा जाके एग्जाम में छाप दीजिए। ठीक है, यहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, ऑप्शन सी तृतीय स्टेट, ऑप्शन डी लुई 16वां। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय स्टेट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं आपके सामने है, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया पेरिस की संधि, ऑप्शन बी वर्साई की संधि, ऑप्शन सी जेनेवा समझौता, ऑप्शन डी एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्साई की संधि। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां नंबर प्रश्न क्या है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ब्रिटेन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इटली हो जाएगा। उसके बाद 34वां नंबर प्रश्न है आपका,
द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस देश के साथ हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया जर्मनी पोलैंड युद्ध, ऑप्शन बी जर्मनी ऑस्ट्रिया युद्ध, ऑप्शन सी फ्रांस पोलैंड युद्ध, ऑप्शन डी जर्मनी फ्रांस युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी पोलैंड युद्ध। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी दिया है 24 दिसंबर 1945, ऑप्शन सी दिया है 15 मार्च, ऑप्शन डी दिया है 24 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, उसके बाद 36वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 36 में दिया हुआ है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है भील, गोंड, संथाल, ऑप्शन डी मोना। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भील जाति। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 37 में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया जेनेवा, ऑप्शन बी द हेग, पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? द हेग। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 38वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। ठीक है, तो यहाँ पे 38 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इटली। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? ठीक है, तो ऑप्शन दिया ए दिया है रूजवेल्ट, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी लाफायते, ऑप्शन डी थॉमस जेफरसन। ठीक है, तो यहाँ पे 39 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे कर देना होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, ऑप्शन सी तृतीय स्टेट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय स्टेट, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां नंबर प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी मैगलन, ऑप्शन डी कैप्टन कुक। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मैगलन ने लगाया था। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 41वां नंबर हो गया। 42वां नंबर प्रश्न होगा आपका, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है समाजवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी सामान्य इच्छा, ऑप्शन डी शक्ति पृथ्वीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे 42 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य इच्छा। ठीक है, उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 43वां नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन कौन देश शामिल थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ऑप्शन बी दिया है फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन सी दिया है इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। ठीक है, तो यहाँ पे 43 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली देश शामिल थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जर्मनी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 45वां नंबर प्रश्न है आपका, 45 में दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 1992, 192, ऑप्शन बी है 193, ऑप्शन सी 194, ऑप्शन डी 195। ठीक है, तो यहाँ पे 45 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यानी आप लोगों को हम यहाँ पे 45 प्रश्नों का जवाब जो है करवा दिए हैं। ठीक है, तो रखते हैं यहीं पे, आते हैं अगला वीडियो लेके।